आज मिशन बंगाल पर है यूपी के सीएम योगी। मालदा में होगी पहली जनसभा। जनसभा से पहले सीएम योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। रोड शो का भी कार्यक्रम। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें, अंतिम 2 चरणों में है चुनाव। आज टीएमसी नेता कुणाल घोष की प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेशी। शारदा घोटाले में होगी पूछताछ। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बंगाल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात। मुकुल रॉय करेंगे अगुवाई। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान। पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने उठाया सवाल। आनंद शर्मा ने इशारों ही इशारों में अधीर रंजन चौधरी पर साधा निशाना। बोले सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती कांग्रेस। आनंद शर्मा के हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी की सफाई। बोले पार्टी आलाकमान को हर फैसले की जानकारी। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने ली चुटकी। कैलाश विजयवर्गीय बोले पूरी तरह कंफ्यूज है पार्टी। ममता बनर्जी के भाई की कार हादसे का शिकार। एक गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे बाबुल बनर्जी को नहीं लगी ज्यादा चोट। ड्राइवर से पूछताछ। गाड़ी में भरी थी सब्जियां। ब्रेक फेल होने की वजह से कार से टक्कर। पुलिस में मामला दर्ज। 85 साल की बुजुर्ग महिला की चोट को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह ने घर जाकर की मुलाकात। बुजुर्ग महिला पर हमले के आरोपों से टीएमसी ने किया किनारा। कहा बीमारी की वजह से है चेहरे पर निशान। असम में प्रियंका के दौरे का दूसरा दिन। चाय बागान में काम करने वाली महिला मजदूरों से करेंगी मुलाकात। तेजपुर के महाभैरव मंदिर जाएंगी प्रियंका। पूजा पाठ के बाद महारैली को करेंगी संबोधित। लखीमपुर से बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। सरकारी रोजगार दफ्तरों के सामने प्रदर्शन। केरल के दौरे पर राहुल गांधी। तिरुवनंतपुरम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कन्याकुमारी में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कांग्रेस ने वोट रैली में की मंजूरी रद्द करने का लगाया आरोप। जेल जमानत पर रिहा होकर गांव वापस आए किसान नौजवान। जबरदस्त स्वागत। रोहतक में फसल पर ट्रैक्टर चलाने आए किसान। रोकने के लिए ट्रैक्टर के सामने लेटे किसान नेता। उधम सिंह नगर में किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत शामिल। हरियाणा के सिरसा में मंत्री रंजीत सिंह के घर का घेराव। किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के 96 दिन पूरे। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 15 मार्च को हसन खान मेवाती की शहादत दिवस पर झिरका में बड़ी किसान पंचायत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लगवाएंगे वैक्सीन। सुबह 11 बजे दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीकाकरण। देश भर में कल से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को लगाए जा रहे टीके। एक बार फिर देश में कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 70,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले 87% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में। अमरावती में कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। कंटेनमेंट जोन के हर घर में जांच के आदेश। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक्टिव केस 1400 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 175 नए मामले। 1 मरीज की मौत। दरभंगा में बेरोजगारी पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे की दिलाई याद। अमृतसर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को मिलेगी नौकरी। कैप्टन सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। मेरठ में चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। दारोगा पर बदसलूकी का आरोप। पुलिस चौकी पर धरना देकर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। दारोगा को हटाने की मांग। मंदसौर में देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देने पर पुलिस पर पथराव। 5 लड़कियों का रेस्क्यू। आसनसोल में सड़क हादसे पर हंगामा। युवक की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा।
बुटनौटा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी। यूपी के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता की गई जान, दबंगों ने गोली मारकर की हत्या। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र को मारी गई गोली, 7 दिन से पहले भी लापता हुआ था एक छात्र। कानपुर में महिला सिपाही के पति ने मकान मालकिन और 2 बच्चों को जिंदा जलाया, तीनों की मौत। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लाखों का सोना जब्त, दुबई से रुद्राक्ष की माला में छुपाकर तस्करी की कोशिश। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय चिंगारी से लगी आग, 30 घर खाक। हिसार में किसानों का अनूठा प्रदर्शन, 5 किलोमीटर तक बनाई मानव श्रृंखला। पटना में वामपंथी दलों ने किया विधानसभा का घेराव, पुलिस ने बरसाई लाठियां। चंडीगढ़ में कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। प्रयागराज में कांग्रेस ने निकाली नदी अधिकार यात्रा, निषाद वोट बैंक साधने के लिए प्रियंका गांधी के निर्देश पर हुआ आयोजन। फरीदाबाद में नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा, कच्चा माल जब्त। अकोला में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, बस को बंधक बनाए जाने के हालात में ट्रेनिंग। राजस्थान के बाड़मेर में टंकी के रंग रोगन करने में गिरा मजदूर, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा बेहोशी की हालत में मिली, घर के नौकर पर दरिंदगी का आरोप। दिल्ली में तेज रफ्तार के लिए टोकने पर 2 भाइयों के साथ बाइक सवार की झड़प, दोनों पर जानलेवा हमला, एक की मौत। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर जुड़ा हवाई नक्शे में 1 मार्च से शुरू हुए उड़ान। बिहार के सरसा में 50 पाउंड का केक काटकर पालतू घोड़े का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन, 2 साल का हो गया चेतक। राजस्थान के धौलपुर में 17 साल के सेवाराम ने किया अंगदान, 5 लोगों को मिली नई जिंदगी। दिल्ली में कंधे पर स्कूटी उठाए व्यक्ति का वीडियो वायरल, महंगे पेट्रोल को लेकर सुर्खियों में। बकरे की बलि देने में निलंबित एसएचओ के समर्थन में सामने आए पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत। मेरठ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 5 लोग जख्मी। बीएचयू में धरने पर बैठी महिला शिक्षक एकेडमिक रिकॉर्ड खराब कराने का लगाया आरोप। अब की बार कोहरा मचाएगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान। अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहने वाले हैं, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा है पारा, कोलकाता में औसत तापमान 5 डिग्री की बढ़ोतरी। श्रीनगर में ढाबा मालिक की हत्या के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के अबोहर में दुकान की दूसरी मंजिल पर भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। दिल्ली सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े सेल्समैन से लाखों रुपए की लूट, बंदूक की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, दलित नाबालिग युवती की हत्या को लेकर नाराजगी। दिल्ली के नांगलोई में दिन दहाड़े गोली मारकर 2 लोगों की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। मिर्जापुर में शराब पीने के बाद 2 लोगों की गई जान, परिजनों ने जहरीली शराब बेचे जाने का लगाया आरोप। पीलीभीत में रोड रेज में युवक की हत्या, बाइक सवार ने राहगीर को मारी गोली। झांसी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पत्नी की हत्या में 3 सालों से पुलिस को थी तलाश। हरियाणा के अंबाला में लुटेरों के हौसले बुलंद, पंप कर्मियों पर लूटपाट, सीसीटीवी में कैद वारदात। बिहार के खगड़िया में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत, लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। जल्दी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे दिग्गज क्रिकेटर हरभजन सिंह, जारी हुआ फिल्म फ्रेंडशिप का टीजर। विराट कोहली के नाम नया रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन के पार फॉलोअर्स।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है भारतीय शिल्प दस्तकारों का मेला। दिल्ली के द्रोणाचार्य ने दिखा कैलीग्राफी का कमाल। 6.7% ब्याज पर होम लोन दे रहा है एसबीआई। 31 मार्च तक अप्लाई करने पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। टैक्सपेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत। 31 मार्च तक बढ़ी सालाना। पुलिस से पहले सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी। डीए पर सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। डिजिटल सोने में निवेश पर भी लगेगा ज्यादा टैक्स। अब देना होगा 3% जीएसटी। फेसबुक और गूगल के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार करेगी रिलायंस। यूपीआई से होगी टक्कर। 25 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम। 1 दिसंबर 2020 से अब तक 225 रुपए हुआ महंगा। अब आसान होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना। ऑनलाइन पूरी होगी सारी प्रक्रिया। म्यांमार में जारी है तख्ता पलट का विरोध। सेना की ओर से हुई गोलीबारी में के बावजूद सड़कों पर डटे हजारों लोग। बैंकॉक में सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन। लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कर्फ्यू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोगों ने जमकर काटा बवाल। नेदरलैंड्स में लॉकडाउन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। एम्स्टरडैम की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने तुरंत कर्फ्यू हटाने की मांग की। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में पार्कों में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। ब्राजील की राजधानी ब्रसीलिया में लॉकडाउन के खिलाफ भारी नाराजगी। सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रूस ने सर्बिया को भेजी वैक्सीन की 1 लाख डोज। खुद मौजूद रहे राष्ट्रपति। चीन ने भी दिए हैं टीके के 1 लाख डोज। फिलीपींस को मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। चीनी सरकार ने मुफ्त में भेजी बड़ी डोज। जिले में 11 करोड़ 47 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की कुल संख्या। अब तक 25 लाख 44 हजार से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 2 करोड़ 92 लाख से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण। अब तक 5 लाख 25 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान। इजरायल और ईरान के बीच फिर बड़ा विवाद। इजरायल का दावा, ईरान ने 2 जहाजों को बनाया निशाना। ईरान ने इजरायली दावे को बताया झूठा। इजरायल ने सीरिया पर किया हवाई हमला। राजधानी दमिश्क के आसपास के इलाकों को मिसाइलों से बनाया निशाना। मेक्सिको के जलिस्को में अज्ञात बंदूकधारियों ने मचाया तांडव। अंधाधुंध फायरिंग में 11 लोगों की मौत। बचाए गए भूमध्य सागर में डूब रहे 363 शरणार्थी। अफ्रीका से अवैध तरीके से यूरोप जा रहे थे प्रवासी। आग उगल रहा इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी। धूल और धुएं के गुबार से ढका आसमान।